हेलो फ्रेंड। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि क्या एक रीज़न मैं बता दूं कि तुम जिम कभी नहीं छोड़ो, ये नहीं कि बॉडी एस्थेटिक, वो तो अलग वे में। अगर तुम मेंटली डिप्रेस हो फ्रॉम एजुकेशन, पढ़ाई से बत्ती छोड़ जा चुकी है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, होम प्रॉब्लम और कोई सा भी इशू है जो तुम्हारे इधर इफेक्ट करता है, तो अगर तुम्हारा ये हुआ ना तो इस पर आने नहीं देगा। मीन्स याद रखना, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसकी बुनियाद बहुत मजबूत होती है, तभी उसका हेड बचा हुआ रहता है। अगर उसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो हेड आगे ज़मीन पे लग जाएगा। ये अपने जहन में रख लो। इस वजह से यू कांट क्विट द बॉडी बिल्डिंग आफ्टर द एज ऑफ योर 20s, क्योंकि कोई बचाने के लिए तुमको नहीं आने वाला है। चाहे तुम्हारा रोड पे पड़े हो, तुम्हारे मेंटल इशू हो, ना तुमको कोई गोद में बैठाएगा, हाँ ना बाबू राजा बेटा, ऐसा नहीं होने वाला। अपने जहन में ये बात नाप लो। क्योंकि पहले होता था कि तुमको ईज़िली कोई इशू हुआ, पापा पापा ये मसला है, मामा मामा ये मसला है, अब हो गए हो तुम बड़े, तुम्हारे पे जिम्मेदारी पड़ चुकी है, तुमको बॉडी बिल्डिंग लाजमी करनी चाहिए कि ताकि तुम्हारा मेंटल और फिजिकल फिट रहो तुम। क्योंकि फिट बॉडी इज़ ऑलवेज अ मेंटल, और हेल्थ तुम्हारा होगा ना, मेंटल हेल्थ वो बेस्ट रहेगा। अब मैं कुछ तुमको सलाह दूंगा। बॉडी बिल्डिंग के टाइम करने के टाइम में तुम देखोगे बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तुम्हारे पैसे नहीं होंगे, तुम बिगिनर हो गए, स्टूडेंट हो गए, तुम्हारा कोई सा भी गेस्ट होगा, मुझे परवाह ही नहीं है, तुमको खुद पूरा करना है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना ही शुरू किया है, मेरी कोई इनकम नहीं है और ना आने वाले 1-2 साल तक मेरे कोई इनकम होगा जनरेट। चूँकि यूट्यूब से इनकम हो जनरेट होती है बट बहुत ज़्यादा व्यू पे, वो अभी साइड अपार्ट। मगर मैं अपनी प्रोटीन पूरा करने के लिए समटाइम रोल्स, चना सत्तू पाउडर और बहुत ऊपर हुई तो चिकन ले लेता हूँ और एग्स कंज्यूम कर लेता हूँ। बट मेरी फिजिक बहुत बेटर होती आ रही है, बहुत बेटर दिन ब दिन। क्यों? चूँकि मेरा डेडिकेशन हाई है। तुम जब पढ़ाई कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में एसी नहीं हो और तुम गर्मी में पढ़ाई कर रहे हो 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या तुम अपने आप को ये बोलोगे यार मैं तो फेल हो जाऊँगा? क्योंकि मैं एसी में नहीं पढ़ रहा हूँ बाकी बच्चों की तरह, मुझे कोचिंग, मगर तुम मेहनत करोगे। और याद रखना, बहुत से तुम केस सुनते होगे फेलियर के बच्चे हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल करते हैं, ज़्यादा आगे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू रिच पेरेंट्स। क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी हर चीज़ की होती है, उनको आगे बढ़ने का चांस नहीं होता है, याद रखना। तो इस चीज़ को तुम मेरी गौर फिक्र करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग के टाइम में तुम्हारा डेडिकेशन जितना हाई होगा उतना अच्छा तुम्हारा मसल पुट करके आएगा। एक मेरा दोस्त आता है जिम में, यकीन करो उसको पूरे दिन भर में वो अंडे का चाप होता है ना, जो इजीली बन जाता है मार्केट में, वो बनाता है, वो भी 1 से 2, कभी कभार नहीं मिली। तुम उसकी फिजिक देखोगे पागल हो जाओगे, तुमको लगेगा वो प्रोटीन प्रोटीन ले रहे, नहीं, उसकी डेडिकेशन बहुत हाई है और वो 4-4 घंटा जिम करता है। ऐसा लगता है कि आर्नोल्ड की तरह उसने डाइट भी लिया हुआ है और आर्नोल्ड की तरह जिम करता है। और ऐसा नहीं कि एक हफ्ता एक ही वेट उठाएगा, यहाँ क्या है 5 किलो 5 किलो 5 किलो, हर नए हफ्ते उसका प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है। एक अलग ही जेनेटिकली ब्लेस्ड है वो। तो अपने जहन में रखना, तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारी जेनेटिक का पोटेंशियल कितना अच्छा है बॉडी बिल्डिंग के टाइम में, और तुम्हारी बॉडी कितनी बेस्ट बन गया है। तो याद रखना इस बात को कि बॉडी बिल्डिंग कभी नहीं छोड़ना चाहिए 20 के बाद में, क्योंकि 20 के बाद तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। रोड पे निकलोगे तुम्हारा लफड़ा होगा, तुम खुद ही हैंडल करोगे, कुछ भी इशू बनता है तुमको हैंडल खुद ही करना है और तुमको आगे इसी तरह बढ़ते रहना है। और यार बॉडी बिल्डिंग से कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा हाई आएगा, सीना चौड़ा करके तुम घूमोगे, तुम्हारी मसल होंगे, तुम लोगों से डिफरेंस नजर आओगे। जब लोगों से तुम डिफरेंस नजर आओगे, तुम अपने आप ही अच्छा मसल पुट ऑन करवाओगे।